हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पांचम प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधा माता जी, पांचम प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी, पंचम प्रणाम। विशाल प्रभु जी, हरे पंचम प्रणाम। कृष्णा। साधना माता जी, पंचांग प्रणाम माता जी। जय प्रभु जी, पंचम प्रणाम माता जी। जय प्रभु जी, पंचम प्रणाम। सुधा माता जी, पंचम प्रणाम। सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। अशोक प्रभु जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण शीला माता जी, विनोद प्रभु जी, अजीत जी, सुभाष जी, सुधा माता जी, हरे कृष्णा। विनोद प्रभु जी का ना ऑन वो है, वो क्या कहते हैं, म्यूट नहीं हुआ है वॉइस, तो आवाजें आ रही हैं पीछे से। प्रभु जी नहीं है, माता जी है। अच्छा, माता जी हैं, माता जी। अब हो गया। विनोद माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रूबी माता जी, हरे कृष्ण। पंचम प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को मेरा पंचांग प्रणाम। माता जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सारे भक्तों, सारे वैष्णवों को मेरा पंचांग प्रणाम। पंचम प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, यदि आप सब लोग को आज्ञा हो तो मैं नरसिंह आरती करूं। हाँ, शीला देवी माता जी, जरूर कीजिए, आरंभ कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। ओम अज्ञान त्रिवेशाध्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरूपी मिलेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरीवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पस्ताय कदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अदगाधर शिरोशादि गौर भक्तवृंदा। शीला प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की जय। गौर किशोरदास बाबा की जय। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जगन्नाथ दास बाबा की जय। हरिदास ठाकुर की जय। राधानाथ स्वामी की जय। मेरे गुरुदेव जय गोपाल दास की जय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगपते गोपेश गोपी कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांची गौरांगनी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रेमानि हरिप्रिये। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिन मानदेन कीर्तनीये सदा हरि। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लादलादिदयिनि हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कनखलवे
इतो नरसिंह परतीय नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह मयि नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह मम दीन नरसिंह मम दीन शरणं पपदे हरे कृष्णा सभी कमल वरे नख अद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु भृंग तव कर कमल वरे नख अद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु भृंगम् केशवधृत नरे हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बोले प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह भगवान की जय, जय जय गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर माता जी। अब 10 नाम अपराध भी पढ़ दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। मुझे ही बोलना है प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों को निंदा करना पहला अपराध। दूसरा अपराध, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भावना नाम का समान अथवा उनसे भिन्न स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम को आशीर्वाद अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, श्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी आघात महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न बरतना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव को चाहिए कि इन 10 नाम अपराधों से सदा बचकर रहें ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य का जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कुछ भूल गया तो क्षमा कीजिए। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्णा। सभी हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। दास का हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। पहुंच गए आप, कनाडा पहुंच गए हैं ना? पहुंच गए। बहुत जी, बढ़िया, जी, जी। बहुत हरे बढ़िया। कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम। जी भी प्यारी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सबको मेरा पंचांग हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको मेरा पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, अशोक प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे माता कृष्णा। जी। माता जी पंचांग। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी, कमनी माता जी। हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी माता जी, रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, सबको मेरा हरे कृष्णा माता जी। रामदेवा माता जी पंचांग प्रणाम। प्रतिभा माता जी सबको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रतिभा माता जी, मुझे आपकी बेटी का माता जी हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।
धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सत्य माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अनिता माता जी कृष्ण सुजाता माता जी दास का दंडवत प्रणाम। माता जी पंचांग हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी पंचांग। हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण राधिका माता जी दास का दंडवत हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा श्याम माता जी। हरे कृष्ण शिवानी माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण सब प्रभु जी प्रणाम। माता जी प्रभु जी सुधा माता जी शिवानी माता जी प्रतिभा माता जी सभी को पंचांग प्रणाम। कृष्ण प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। सभी हरे भक्तों को पंचांग कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। कृष्णा प्रणाम गुरुदेव हरे सभी कृष्ण कृष्ण दंडवत गुरुजी प्रणाम गुरु जी। दास हरे का कृष्ण गुरु दंडवत कृष्णा। जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत सब प्रणाम गुरु जी। हरे कोटि कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुदेव आपके चरणों में हरे कटोरे कृष्ण दंडवत गुरु जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम गुरु गुरुजी जी। हरे गुरु पंचांग कृष्णा। जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तो हाँ, सब लोगों का उपवास है बरकरार, जी प्रभु कंटिन्यू जी। है। अच्छा है ये प्रभु जी है। जी रहे। चलिए है जी। निर्जला। हाँ हाँ, तो अभी और बस 4 ही घंटा है ना, 7 बजे तक सूर्यास्त हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम पूरा छोड़ सकते हैं। अगर ज्यादा तकलीफ है आपको, है ना, तो पानी पी सकते हो, लेकिन अगर आप सहन कर सकते हो तो सहन कीजिए, है ना। हाँ, ओके। हाँ, तो शुरुआत करते हैं हम। हरे गुरु जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी जी जी। हरे कृष्णा। कृष्ण मोहन प्रभु आगे 2 दिन नहीं थे आप, जी 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 आगे अच्छा है। जी। अब टाइम पहुंच गए आप। डिफरेंस है गुरु जी। यहाँ हाँ पे जी, यहाँ पे अभी 5:25 मॉर्निंग हो रहा है। रंजना माता जी को पता होगा। और बाप रे बाप। जी जी प्रभु आपका जी जी। तो जी मंगल आरती का जी। समय हो गया अभी आपका, है ना, अच्छा, जपा का हाँ समय। कोई बात नहीं गुरु जी, मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 1-2 दिन में हो हाँ हाँ जाएगा। हाँ जी आज जी, हो जाएगा। तो मेरे जी अनुसार यहाँ पे तो 4 ही तारीख है गुरु जी। तो हाँ अच्छा। जी जी 4 तारीख है, तो हाँ, मैं, तो आप व्रत हाँ रख सकते हैं, है ना, आज के दिन। हाँ हाँ, तो आज नरसिंह अभी व्रत रख रखूंगा। सकते अब हाँ हाँ, देखते हैं। हैं। गुरु जी, वो सुमन कुमार सिंह माता जी का जन्मदिन है 5 तारीख को। अच्छा अच्छा अच्छा, सुमन कुमार सिंह, जी जी जी, हाँ, जी जी। जरूर जरूर। तो मैंने वो सबका लगा के जन्मदिन। रखा था, तो अब मुझे अभी इतना लेट से, और मैं देखा रिमाइंडर अभी पहले। जी जी, तो कोई बात नहीं। तो उनको हाँ आशीर्वाद ओके। देते हैं गुरु जी। तो कल है ना, तो ये अनाउंसमेंट करेंगे। हाँ जी, अभी 5 तारीख, मतलब वहां तो 5 हो गया ना गुरु जी आपके वहां पे। कहाँ पर? हाँ वहाँ पर ये। जी जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी हमारे यहाँ पंचांग पे प्रणाम। 4 ही है आज। 4 4 ही है आज। तारीख है आज। 4 तारीख है। 4 तारीख। हरे 4 कृष्ण तारीख गुरु है। जी। 4 तारीख। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी आज 4 ही तारीख है यहाँ पे भी। चार ही है ओके आज। ओके, ठीक है, कल के लिए होगा, कल के लिए 5 तारीख के लिए जी। हरे कृष्ण। तो अभी हमारा सत्संग, जी, तो अभी हमारा सत्संग प्रोग्राम इंटरनेशनल हो गया अभी। कृष्ण बोल प्रभु उधर गए इसके लिए। ओके, चलो अच्छा। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। स्वागत है सबका गीता सत्र में। तो हरे कृष्णा गुरु जी, पांचांग प्रणाम। जी, हरे तो कृष्णा गुरु जी, पांचांग धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। अपन जी जी भक्तबिंद जी, का हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। हरे अनंत कृष्णा। कोटि वैष्णव का धन्यवाद प्रणाम। तो आज किसका टर्न है बताने का? शीला देवी माता जी का है। गुरु जी। हाँ हाँ जी, बताइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्रस्ताय कदेशतानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे गुरुदेव जय गोपाल दास की जय। गुरुदेव अब तीसरा अध्याय बताते हैं। काम का परिभाषा बताते हैं। काम का अर्थ है कि काम वासना नहीं, जो कार्य हमें कृष्ण से दूर करे उसे काम कहते हैं। काम कैसे प्रकट होता है या काम हमारे ऊपर कैसे आक्रमण करता है? आध्यात्मिक का सबसे बड़ा शत्रु काम है। हमारे अंदर बहुत अनर्थ हैं और इसका कारण है हमारी भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाओं को ही काम कहते हैं। हमारी भौतिक इच्छाएं ही उसे ही काम कहते हैं। काम को नियंत्रण में कैसे लगाया जा सकता है? धार्मिक नियमों का पालन करें, जैसे श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। वास्तविक ज्ञान को वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके हम वो कर सकते हैं। जैसे मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का सेवक हूँ। कर्म, फिर गुरु जी आपने पूछते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, ये सब क्या है, हम कैसे जानेंगे? कर्म योग का अर्थ है कि सारे कर्म बिना फल की इच्छा से करना और अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म योग। कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है। यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियां से प्राप्त परमात्मा को ध्यान में वृद्धि होने लगती है और परमात्मा के ध्यान में इसका मन लगा रहता है। उसे हम अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग को पार करके कृष्ण तक पहुंचना है तो हमें कई जन्म लग जाते हैं, तो उसे भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग में कर्म योग और ज्ञान योग दोनों होते हैं। जैसे गुरुजी काम हमें कैसे भ्रमित करता है, तो उदाहरण के तौर पे परमात्मा, फिर इसके बाद आत्मा, अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां विषय। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, मैं रास्ते में देख रही हूँ जलेबी बन रही है, मैंने आंखों से देखा तो आंख हमारी इंद्रियां में आती है। फिर मन संकेत करता है हाथ जेब की ओर जाएगा, यह चेक करने की कि जैसे कितने पैसे हैं और 100 रुपये मिलेगा और आंखें दिखेगा। फिर बुद्धि संकेत करेगी कि मुझे सुख चाहिए और चलकर वह जिलेबी वाले के पास जाएंगे। फिर मन संकेत देता है मुंह को कि पूछो क्या भाव दिया है। फिर जलेबी वाला बोलेगा कि 50 रुपए किलो है। फिर मन संकेत करेगा कि भाव कम कराओ और फिर हम जिलेबी लेंगे। और यदि भक्त नहीं है तो यहीं पर खा लेते हैं। और यदि जैसे जलेबी का स्वाद अच्छा है तो जीभ का रस
जीव का रस मिलता है, वह मन से उसका स्वाद स्टोर हो जाता है, वह मन में स्वाद हमारा स्टोर हो जाता है। यह सब हमारे मन अंतःकरण में स्टोर होता है। यदि हम दोबारा से बाहर जाएंगे तो हमारा मन दोबारा जिलेबी के पास जाएगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि हमारा जो उसका रस है वो हमारे अंतःकरण में स्टोर हो जाता है। यदि वह भक्त होगा तो वह याद करेगा और उसकी बुद्धि संकेत करेगा कि गीता क्लास में बाहर हम जाने हैं तो बिना भोग लगाए हमें खाने की अनुमति नहीं है, तो वह नहीं खाएगा। मन को कार्य सोचना अनुभव कार्य करता है। बुद्धि के कार्य है भेद करना, दृढ़ निश्चय। मन दो चीजों पर कार्य करता है, राग द्वेष, मन पसंद नापसंद। अर्जुन इंद्रिय विषयों के आसक्ति के बारे में पूछते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, इसके द्वारा मनुष्य न तो चाहते हुए भी माप करते हैं। भगवान उत्तर देते हैं कि ये काम से उत्पन्न होती है और काम रजोगुण से उत्पन्न होता है। काम के लक्षण वह कभी संतुष्ट नहीं होता। उदाहरण जैसे हम अचानक आपने उदाहरण दिया था गुरुजी कि जैसे हमें खुजली होती है तो हम बहुत खुजली करते हैं और बहुत खुजली करते हैं, उसके पश्चात हमें उसमें लहर भी होती है, खून भी निकल आती है खुजली करते करते, और यह सोचकर काम हो जाती है। परंतु ऐसा होता है कि खुजली और खुजलाते खुजलाते खून भी निकल आता है, परंतु हमें इसे सहन करना चाहिए। अपने गुरुजी हमें सहन करना सिखाए हैं, करना चाहिए। आग काम हमें कैसे काम करती है, जैसे हम आग में घी डालते हैं तो आग और उत्पन्न होती है। यदि हमें सुखी रहना है तो हमें अपने काम और क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। काम यहाँ पर रहता है इंद्रियां, मन और बुद्धि। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इतना ही लिख पाई हूँ। कृष्णा सभी मुझे माफ कीजिए। बोल माता बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर बोला माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरी तबियत खराब है, मैं लेट सुन सकता हूँ? हरे कृष्ण गुरुजी। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी गुरुजी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण जी, हरि बोल। जी तो हाँ, जो प्रतिभा माता जी का लड़का है वह आया है, आप सब लोग उसको आशीर्वाद दीजिए, उसका जन्मदिन है, तो सारे भक्त हैं। बहुत बधाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्ण। हैप्पी बर्थडे, हाँ। आपको बहुत अच्छा भक्त बने। हरे कृष्ण जी। तो माँ को सबसे ज्यादा आनंद तभी आता है ना जब उसे बेटे को सारे लोग आशीर्वाद दे, बराबर है ना, तब माँ को बहुत आनंद आता है। तो हाँ ठीक है, तो आप सभी भक्तों उसको आशीर्वाद दीजिए, प्रतिभा माता जी के लड़के को, उसका नाम भी है, आना है करके। आशुतोष स्कूल का नाम है और गाना गाते हैं। आशुतोष। हैप्पी बर्थडे। बेटा हार्दिक शुभकामना, अच्छा भक्त बने, यही आशीर्वाद है। कृष्ण को हैप्पी बर्थडे। जी ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है, तो हम नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं कि वह तीन घंटे के बाद अवतरित होने वाले हैं सूर्यास्त के समय, है ना। अभी युद्ध चल रहा होगा हिरण्यकशिपु के साथ नरसिंह भगवान का, है ना, क्योंकि सुबह ही प्रकट हुए थे,
तो अभी उनका ये लड़ाई चालू है, तो ऐसा हम इमेजिन करते हैं। ओके, तो आज सुबह हमने विस्तार से चर्चा किया था नरसिंह चतुर्दशी के जयंती के उपलक्ष्य पर। तो हमने तो वध कर दिया है ना, सुबह ही हमारा वध हो गया क्लास में। तो इसके लिए अभी हम निश्चिंत हो गए हैं। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया है ना। तो अभी हम गीता के इस पे चलते हैं, लेकिन कल और परसों हम 2 दिन है हिरण्यकशिपु और नरसिंह भगवान का कथा जारी रखेंगे 2 दिन भागवतम से ही। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप है ना दोनों दिन का लाभ लीजिए, क्योंकि ये जो नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य पर वो कथा सुनना बहुत भक्तिमय कार्य है। तो आज हमारा टॉपिक है, कल हमने चर्चा की थी कि ये काम है, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु कैसे है। तो इसके ऊपर हमने काफी चर्चा की थी, है ना। हमने वो मी एंड माय माइंड करके एक वीडियो भी दिखाया था। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना, और आपको काफी चीजें क्लियर हुई होगी कि ये मैं ही जी हूँ गुरु जी, करके, जी गुरु है जी। ना। जी, तो वीडियो है, जब भी आपको लगेगा मेरा मन भटक गया है तो वीडियो बार बार देखिए। तो बहुत बढ़िया वीडियो है वो, है। और इसी तरीके से कम 4-5 वीडियो है यूट्यूब में, अलग अलग तरीके से है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कहाँ है वो वीडियो? प्रभु जी सेंड कीजिएगा ना वो सभी नहीं, वीडियो। हमने सेंड किया हुआ है, ग्रुप में सेंड ही है। किया है ग्रुप में। कहाँ पे? ग्रुप में ही है, आप खोजिए। कल शाम को ही किया था हमने उसको। नहीं, उसका और मेन जो हेडिंग्स बोल क्या रहा होगा? है, और जो बोल रहा है ना 4-5 वीडियो और है। नहीं, 4-5 मतलब उसी तरीके से है, एक वीडियो देखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। ओके उसका ओके। हेडिंग क्या रहेगा गुरुजी, तो ढूंढने में आसानी रहेगी? उसको हम ग्रुप में रखे हैं, है ना। आप ग्रुप में है तो ग्रुप में ही खोजिए उसको, नहीं तो दूसरा कोई वीडियो देख लोगे आप यूट्यूब में। मी एंड माइंड है टॉपिक इसका। हाँ, मी एंड माई माइंड कर। ओके जी। तो बेसिकली हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र में हमारा मन ही हमको घुमाता रहता है, और आत्मा विचारा है उसको फॉलो करता है मन को। तो इसके लिए पहले मन को मित्र बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भगवान है हमें काम को नियंत्रण करने का दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने देखा था ये काम कभी तुष्ट नहीं होता है, कहा। और हमने कई उदाहरण दिए थे कल। एक है खुजली का एग्जाम्पल दिया था, दूसरा हमने आग में घी के डालने का एग्जाम्पल दिया था, और तीसरा एग्जाम्पल हमने ये दिया था कि जब ईचिंग आती है, जब वो इमोशन आते हैं ना, इमोशन मतलब भावनाएं अलग अलग तरीके के, तभी हमको उसको रोकना है। अगर उस भावना को हमने वशीभूत हो गए एक बार भी, हरे कृष्ण तो प्रभु जी। फिर हम चले गए, है ना। तो फिर हम काम के वशीभूत हो गए, क्योंकि एक बार हमने उस भावनाओं को अपना लिया तो फिर हम उसके चंगुल में फंस जाते। मुझे बताइए, जब कोई मछुआरा है मछली को पकड़ने के लिए, जब वह एक उसके पास एक धागा होता है ना, उस धागे को वो कुछ तो ऐसा मछली के खाने उपयुक्त खाद्य लगाता है, और जैसे वो पानी के अंदर डालता है ना, तो मुझे बताइए, एक बार मछली ने खा लिया और खाने के बाद अगर मछली सोचेगी कि ये मैंने गलती किया, अभी नहीं करना चाहिए, तो क्या फायदा है क्या उसके बाद ये सोच के? कुछ नहीं फायदा गुरु नहीं, जी। नहीं। है ना। कुछ फायदा नहीं, अभी वो अटक गई। अभी तो क्या है, उसका नाश अभी निश्चित है। वैसा ही हमारा है, एक बार खुजली आती है ना, तो उसको सहन करना में ही भलाई है। अगर आपने खुजाया, फिर क्या आप चले गए ना, फिर आप उसके वशीभूत हो गए। तो काम वासना या कोई भी काम इच्छा ऐसी है ना, अगर आपने एक बार भी देख लिया, है ना, तो हो गया, फिर वह इमोशन जाते नहीं है। तो इसके लिए ऐसी कोई चीज मत देखिए जिससे ना हमारा भक्ति में पतन हो, या ऐसी कोई बात मत सुनिए जिससे हमारा भक्ति में पतन हो, या ऐसा कोई चीज मत खाइए जिससे हमारा भक्ति में पतन हो। तो इसके लिए आज हम देखेंगे कि एक काम पर विजय कैसे प्राप्त करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि इसमें कृष्ण हमको फॉर्मूला बताते हैं कि कैसे हमको काम के ऊपर नियंत्रण करना है। तो पहले हमको काम के एड्रेस जानने थे,
कौन बताएगा काम का एड्रेस कहाँ है, काम कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ रहता है काम? जी बताइए। हाँ मंजू सिंह बोलो, काम कहाँ रहता है? गुरुदेव हमारे मन में रहता है, हमारी इंद्रियों में रहता है, हमारी बुद्धि में रहता है। हाँ हमारा इंद्रिया, हमारा मन और हमारी बुद्धि में काम रहता है ना। 3 जगह है, मतलब इसके 3 जगह है ना, 3 रूम लिए है इसने। 1 BHK फ्लैट इसका इंद्रियों में भी है, मन में भी है और बुद्धि में भी है। इस तरीके से सोचिए, इसके 3 घर है। तो कहाँ रहता है और कैसे, अभी भगवान हमको बताएंगे कैसे इसको निकालना है। तो 41 श्लोक है जिसमें भगवान फॉर्मूला बता रहे हैं। 41 श्लोक में कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम में भरतर्षभ। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करो और इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार से इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान कहते हैं कि मन को नियंत्रण नहीं करने को कह रहे हैं भगवान। किसको कह रहे हैं नियंत्रण करने को? इंद्रियों को। कई लोग है ना मन को कंट्रोल करने में जाते हैं, तो ये हमारा बेवकूफ़ी रहता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रण करना बहुत कठिन है, लेकिन इंद्रियों को नियंत्रण करना आसान है। कैसे आसान है? प्रोपर लिखते हैं कि काम रूपी शत्रु के निवास इंद्रिया, मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करके काम को जीता जा सकता है। ये निवास उत्तरोत्तर क्रम में जीतने के लिए कठिन है। इंद्रियों को नियंत्रित करना भले ही कठिन हो, लेकिन अन्य वस्तुओं जैसे मन और बुद्धि की अपेक्षा आसान है। तो मन के अपेक्षा आसान है इंद्रियों को नियंत्रण करना। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों से ही आनंद लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कैसे अभी करना है इंद्रियों से नियंत्रण। तो हमारी कितनी इंद्रिय है? 5 है ना। 5 ज्ञानेंद्रिय है। कौन सी है वो? आँख, कान, नाक, जीभ और जीवा। तो अभी कौन मुझे बताएगा, ये 5 एग्जाम्पल है जिसको आपको मुझे उदाहरण के साथ बताना है कि ये जाल में फंस जाते हैं जब वो इच्छा करते हैं। तो मैंने इसको एग्जाम्पल दिए थे, किस तरीके से जिह्वा फंस जाती है, किस तरह से नाक फंसता है, किस तरह से कान, किस तरह से आंखें, किस तरह से जिह्वा। जी तो ये तो आपको आना ही चाहिए, हाँ, क्योंकि कई बार मैंने बताया है। याद कीजिए जी, और फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। तो जी हमारी सबसे पहले आंखें जो है अच्छी चीजें देखने में, जैसे बॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखने में और इन सब चीजों को देखने में फंस जाती हैं, तो हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं और हम भक्ति से भटक जाते हैं। और उसके बाद हमारी जीवा फंसती है अच्छे स्वाद के लिए, कुछ भी अच्छा चटपटा खाना है या कुछ भी, जैसे आपने जहाज के लंगर का वो दिया था उदाहरण, तो हमारी जीवा एक हमारा लंगर ही है, वो हमें फंसा के रखती है। स्वाद फंसते हैं। दूसरा माता जी आवाज नहीं आ रही। माता जी आपकी वॉइस ना अटक रही है, आवाज नहीं आ रही क्लियर। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। उसमें मैं मतलब जीवा का बता रही थी कि जीवा हमें हम फंसते हैं स्वाद के कारण और प्रजल्प के कारण। हम जीवा से 2 काम करते हैं, एक खाने का और दूसरा बोलने का। जब हम प्रजल्प करते हैं, मतलब इधर उधर की जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, तब भी हम फंसते हैं और अत्यधिक स्वादिष्ट खाने के चक्कर में भी हम फंस जाते हैं। और तीसरा है नाक से हम मतलब हमें करना तो चाहिए कि हम भगवान को अर्पित फूलों को ही सूंघें, लेकिन हम जैसे सेंट परफ्यूम की सुगंध हो गई उसमें फंसते हैं, या फिर किसी खाने की बाहर से बाजार के खाने की और तीसरा उसके बाद आता है हमारी त्वचा, मतलब स्पर्श, जो हमारा स्पर्श होता है उस
आवाज नहीं आ रहा है अनीता तुम्हारा। आवाज नहीं आ रही अनीता माता। ओके ठीक है, तो हम दूसरे की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा नेट का इश्यू है। तो ये उदाहरण है, ये उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मैं कुछ दूसरा चीज देख रहा था। तो जी उसके बाद जी शिवानी बिष्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी मैं भी उदाहरण ही देने वाली थी, तो आप क्या सुनना चाहते हैं, नहीं, मतलब उदाहरण उदाहरण के नहीं मैं अलावा? चाहना चाह रहा था, मैं इससे अलग सुनना चाह रहा था कि मुझे वो ऐसे एग्जाम्पल चाहिए जो शास्त्र में एक बार मैंने बताए थे जी। तो ओके नेक्स्ट है। क्षमा करें। हाँ जी कोई बात नहीं, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचांग प्रणाम, सही भक्तों को पांचांग प्रणाम। गुरुजी आपने बताया था पहले कि जो जीवा होती है उसका, जैसे अभी आपने मछली का बताया था उदाहरण देकर, तो मछली का है कि मछली देखती है, वो जो मछुआरा होता है वो जानबूझ के कांटे में कुछ फंसाता है उसको खाने के लिए, और मछली आंखों से मछली अपनी जीवा के चक्कर में देखती है कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, तो वो जब खाने जाती है तो वो जो कांटा उसमें होता है वो उसकी टंग को वो कर लेता है, पकड़ लेता है, और उसके जाल में फंस जाती है, और बाद में सोचती है कि शायद मैंने इसको खाने का लालच नहीं किया होता तो मैं नहीं फंसती। और जीवा का आपने गुरुजी मछली का बताया, और नाक का जो आपने बताया कि जो भंवरा होता है वो जो फूल को खुशबू को सूंघने के लिए जाता है, और उसमें जाता है तो वो फूल बंद हो जाता है, और वो जो भंवरा है वो उसी में ही दब जाता है और मर जाता है। तो ये आपने नाक का बताया था गुरुजी। और स्पर्श का आपने हाथी का बताया था, और आँख का बताया था गुरुजी आपने पतंगा, जैसे वो लाइट पे पतंगा जाता है उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो लाइट गर्म होती है तो उस पे जाता है तो उसकी जान चली जाती है, तो वो आंखों का आपने बताया था। और कान का गुरुजी मुझे हिरन याद है कि हिरन जैसे शिकारी कुछ बजाता है धुन, तो उसको लगता है कि शायद वो उसके और खींचा चला जाता है, तो फिर शिकारी उसका शिकार कर लेता है। तो गुरुजी कान वाला मुझे कंफर्म नहीं है। हरे जी कृष्ण। ओके, तो जी तो ये सारी चीजें मीनाक्षी ने बताई कि पहला है आँख, मतलब जैसे पतंगा है, जब कोई रोशनी को देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो बिना कुछ सोचे वह क्या करता है, उस लाइट की तरफ भाग जाता है। और सुबह अगर आप उस पतंगा को देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, वो मरा हुआ दिखेगा, है ना। देखा है सब लोगों ने, बारिश में ये चीजें आम बात होती है, पतंगा। गुरुजी बरसात में बहुत आता है। हाँ जी, दूसरा है आँख हो गया, उसके बाद है हमारी जिह्वा। तो जिह्वा के लिए मैंने मछली का एग्जांपल अभी अभी दिया कि जब मछुआरा मछली को की घास कुछ डालता है ना, तो पहले क्या करता है ना, मछली उसको खा लेती है, और खाने के बाद भी है ना मछुआरा उसको खींचता नहीं है। हाँ, पहले वो उसको क्या करता है, वो और खाने देता है। वहाँ पहले वो थोड़ा सा खाता है, और जैसे खाता है ना, वो जो ये रहता है ना वो अंदर तक चला जाता है जहां तक, और फिर क्या करता है मछुआरा, ऐसे जोर से खींचता है, देखा है आपने, इसे खट करके ऐसे खींच लेता है। तो खींचने से क्या होता है, वो पूरा अटक जाता है उसके गले में। हाँ, और गले में अटकने के बाद वो कुछ कर सकता है क्या, एक बार फंसने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता है। ओके, तो ये हो गया जिह्वा का। तीसरा इंद्रिय हमारा वो है कान। कान से हिरन, अगर हिरन को पकड़ना है तो शिकारी क्या करता है, बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, और हिरन है बिना सोचे बिना समझे है वो क्या करता है, हिरन उस म्यूजिक की तरफ आकर्षित होता जाता है, संगीत की तरफ, और फिर वह शिकारी क्या करता है, जाल बिछाता है, और हिरन उसको ट्रैप हो जाती है। चौथा है हमारा नाक। नाकों को अच्छा अच्छा स्मेल करना अच्छा लगता है। तो हम सबको पता है कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो मधुमक्खी रहती है या फिर कोई भौरा होता है, मधुमक्खी नहीं, भौरा। तो भौरा क्या करता है, अपने नाक के उस सुगंध से पंखुड़ियों में अंदर चला जाता है, और ये भूल जाता है कि एक दिन ये पंखुड़ियां बंद भी होने वाली है। तो पंखुड़ियां बंद हो जाती है और वो घुट घुट के मर जाती है ना, भौरा। और पांचवा है त्वचा। अगर हाथी को पकड़ना है तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा जानवर है। तो हाथी को कैसे पकड़ा जाता है पता है आपको?
तो हाथी को, जो लेडीज हाथी होती है हथिनी, उसके शरीर को रब किया जाता है और फिर वो काम वासना से पीड़ित हो जाता है और बिना सोचे बिना समझे वो हाथीनी के पीछे पीछे चला जाता है। और ये हाथी पकड़ने वाला क्या करता है, वह ऐसे ऐसे मायावी जमीन बना देता है ना, उसके ऊपर वो गिर के वह एक गड्ढे में गिर जाता है और इस तरीके से हाथी को पकड़ा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है ये माया है ना, ये 5 तरीके से हमको करोड़ों जन्म तक भटकाती है। ओके, तो अभी हमको इतना तो पता चला है कि कैसे मुझे ट्रैप में होता है ना। मी और माय माइंड का वीडियो में भी आप देखोगे तो जो पीछे जो मन है ना, उसको समझिए कि अगर आंखों से इस संसार में देखना है तो आंखों में से अभी हम मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल के अच्छे अच्छे फिल्में हैं या अच्छे दृश्य है, उसको देखते हैं तो उससे हम ट्रैप हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। कानों से हम बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, जैसा ये अनीता बता रही थी। तो इस तरीके से उसके बाद फिर जीवा से हम अलग अलग टेस्टी आइटम चखने लगते हैं, है ना। अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारा फास्टिंग है ना, तो इसके लिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, नहीं तो सारे चित्र है ना आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, फास्टिंग ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जीवा का हो गया। उसके बाद नाक के लिए तो हमको पता ही है कि शादी में जाते हैं तो परफ्यूम के इतने बड़े बड़े अत्तरों के सुगंध आने लगते हैं, है ना। जब मैं हॉस्टल में रहता था तो वहाँ पर एक स्टूडेंट था, वो कभी नहाता नहीं था, हफ्ते में एक बार ही नहाता था। तो मैं उसको पूछता था तुम नहाता नहीं फिर भी इतनी खुशबू क्यों आती है, तो बोलता है कि मैं अत्तर लगाता हूँ रोज, पता है। तो सारे अत्तर लगा के वो स्कूल कॉलेज में आता था, नहाता ही नहीं था वो। तो ऐसे भी लोग होते। तो इस तरीके से या अत्तर की खुशबू से व्यक्ति को पता ही नहीं चलता ये नहाया है नहीं नहाया है, बराबर है ना। अगर कोई बिना नहाया व्यक्ति भी परफ्यूम लगा के आएगा ना, परफ्यूम से नहा के आएगा तो पता चलेगा क्या, पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से परफ्यूम का सुगंध। और उसके बाद क्या है, त्वचा। त्वचा का है सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हम सबको पता है स्त्री पुरुष का आकर्षण। एक बार बॉडी रब हो गई फिर व्यक्ति भूल जाता है मैं कौन हूँ और इस तरीके से ट्रैप हो जाता है। तो ये 5 है जिनसे माया हमको ट्रैप करती है। और ये 5 का सबसे बड़ा अगर कोई जगह है जहां पर ये 5 चीजें होती है, कौन बताएगा मुझे। ये 5 चीजें हैं वहां पर, है ना, होती रहती है। वो है आपको याद होगा, वो है फिल्मों का थिएटर। थिएटर में गए हैं आप, थिएटर में ये 5 चीजें चलती रहती है, देखा है आपने। आंखों से कानों से म्यूजिक सुनाई देता है ना, नाक से सुगंध भी आता रहता है। जीवा से क्या करते, वो पॉपकॉर्न खाते रहते, देखा है आपने, पॉपकॉर्न खाते रहते वो ऐसे टक 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 करके, है ना। और इस तरीके से ये 5 इंद्रियों का वहां पर अय्याशी होता है थिएटर। तो इससे क्या होता है, काम बढ़ेगा या कम होगा, क्या लगता है। बढ़ेगा। बढ़ेगा है ना, बहुत बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि व्यक्ति पागल हो जाता है ना, व्यक्ति पागल हो जाता है कभी कभी। अगर उसको मनपसंद चीज नहीं मिलती है ना तो घर में झगड़े भी होते हैं। अगर खाना टेस्टी नहीं बनता है ना तो पता है घर में झगड़े होते हैं कि क्या खाना बनाया है ना, ऐसे चिल्लाता है आदमी वो। और कानों से भी अगर उसको सुना नहीं, कान के लिए भी व्यक्ति देखता है कि वो रात को क्या करता है, फिल्मों के गाने हैं सुनता रहता है, बहुत अच्छे अच्छे जो उसको पसंद है। तो इस तरीके से व्यक्ति हमारा एंजॉयमेंट देखता है। तो अभी हमको क्या करना है, इससे निकलना है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को वश में करो। कैसे करें, तो आंखों से क्या करना है, अभी हमको इसको देखना है आंखों से, भगवान का दर्शन करना है। आंखों को भगवान को देखना है, बराबर है, या भक्तों को देखना है। अगर आप भक्तों को देखोगे तो भी आपकी आंखें संतुष्ट हो जाती है, होती है कि नहीं। सुबह 4 बजे आप लॉग इन करते हो और जैसे आप भक्तों को देखते हो तो सारी नींद उड़ जाती है कि नहीं, क्या लगता है आपको, नींद उड़ जाती है, उड़ जाती है। जी गुरुजी। तो भक्तों को देखने से भी हमारी नींद उड़ जाती है ना। लेकिन वहां पर ये नहीं होना चाहिए अभी कि सबको ऐसे क्लिक करके देखे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो हमारा प्रॉब्लम होता है, बराबर है। ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम इसके लिए हम ओपन किए हैं ताकि मैं माला करने के लिए मोटिवेट हूँ, लेकिन मेरा मन कहाँ हमको लेके जाता है, ये भक्त क्या कर रहा है जरा देख लो, अरे ये कल आई नहीं थी, आज आई है, देखता हूँ मैं कैमरा ऑन किया है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा दिमाग चलता है।
है ना। तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो माया हमको कहाँ ट्रैप करती है, आए तो है हमें भी जपा करने के लिए, लेकिन हम सबको खोजते रहते हैं, अरे ये माता जी आई नहीं, मेरी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी ना, दिख नहीं रहे। तो इस तरीके से हमारा मन है ना हमको दूर लेके जाता है, तो इसमें भी ट्रैप होता है। तो ये है हमारा आंख। ओके, आंखों से हमको भगवान के दर्शन करने चाहिए, भक्त के दर्शन करने चाहिए, लेकिन दर्शन इतने भी नहीं होने चाहिए कि हम माला ही भूल जाए। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दर्शन में इतना करूं घूर घूर के कि माला ही छोड़ दूं। क्योंकि मुझे पता है कुछ भक्त ऐसा करते हैं, लॉग इन करने के बाद चेक करते रहते, क्या कर रहे क्या कर रहे क्या कर रहे, ये गलत है। ओके, तो हमें बेसिकली एक व्यक्ति को ही देखते हुए जप करना चाहिए, है ना, वो अच्छा रहेगा। उसके बाद दूसरा है नाक। हमारा नाक से हमको बेसिकली क्या करना चाहिए, कैसे मैं नाक को भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, गुरुजी बताइए। उनके भगवान से भगवान बात करने से पहले अच्छे सुनना चाहिए। जी 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 जी। आप सब लोग बोलते हैं तो मुझे मच्छी मारे की तरह लगता है ना, तो अब बेटर है आप बोलिए तुलसी को सूंघना। हाँ, बेसिकली हम क्या करना चाहिए, हमको नाक से हमको भगवान को अर्पण किए हुए फूलों का सुगंध लेना चाहिए ऐसे करके, है ना, बराबर है। या फिर तुलसी का सुगंध ले सकते हैं, तो उससे हमारा क्या होगा, नाक का अड़चन दूर हो जाएगा, फिर ये नाक किसी का स्मेल नहीं करेगा। उसके बाद कानों से क्या करना है हमको, तो कानों से हमको भजन कीर्तन कानों से भजन कीर्तन सुनना है, भगवान की कथा सुननी है ना। उसके बाद लेक्चर सुनने हैं। और कितने भक्त है वह घर के काम लेक्चर सुनते सुनते करते हैं, जरा हाथ फिंगर को रेज कीजिए कि आप घर के काम है वह लेक्चर सुनते सुनते करते हैं। जी ओके, वेरी गुड, बहुत लोग 21 लोग हैं एटलीस्ट कम से कम, तो ये अच्छा है। 30 लोग हैं, 21 लोग हैं, लेक्चर सुनते सुनते घर के काम करना, है ना। उससे क्या होता है, काम भी हो जाता है और मेरा मन लगा एकाग्र होता है। जी, तो इसके लिए हमारा ये बहुत जरूरी है कि हम कम से कम 36 लोग हैं, 37 लोग हैं। चलो अच्छा, के लिए तो मैं रेस कैसे करूँ? रेस कैसे करूँ, वहां पर एक है ना ऐसे एक पंजा है, नहीं पंजा। मतलब मैं को लेती हूँ लेक्चर के लिए और बीच बीच में छोटे काम करती हूँ, ट्विंस मेरे दो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप तो बच्चा है, जिसके छोटे बच्चे हैं वो मत कीजिए, है ना, नहीं तो बच्चा बेचारा रोता रहेगा और कान में डाल दिया है, बच्चे का रोने का आवाज ही नहीं आ रहा है, और बच्चा भी रहा चिल्ला रहा है ना, माँ 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 करके, और आप क्या कर रहे हो, आप कृष्ण कथा में डूबे हुए हो। तो नहीं फिर बच्चे तीसरा बड़े हैं, दो व्यक्ति है, 12 साल के। हाँ 12 साल के हैं तो ठीक है, लेकिन 1 साल 2 साल 2.5 साल तक बच्चे हैं, संभालने चाहिए। तो ये हो गया हमारा ये हो गया, कान का हो गया। कान से हमको कृष्ण कथा सुननी है, और कान से हमको और एक चीज हम सुनते हैं, वो क्या है, गुरु की आज्ञा, वो भी सुनते हैं ना, कान से तो सुनाई जाती है गुरु की आज्ञा। घंटे बाद यहाँ से बर्तन ले लो, तो ये भी बहुत जरूरी है समझना। मैं अंदर जा रही हूँ। अरे ये प्रियंका, तुम ये माइक को जरा बंद रखो, तुम्हारा सारा आवाज आता है। प्रियंका सहगल, ओके। नेक्स्ट है अभी जी, तो इस तरीके से अभी कान हो गया, है ना। कान से हमें, कान ये सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है, क्योंकि जिसके कान है और आंखें नहीं है वो भक्ति कर सकता है, लेकिन जिसके कान ही नहीं है और आंखें है वो भक्ति कर सकता है क्या, वो भक्ति नहीं करेगा। क्योंकि ज्ञान कहाँ से आता है, नहीं आंखों से ज्ञान मिलता है क्या, आंखों से ज्ञान नहीं मिलता, नहीं ज्ञान कानों से मिलता है, कान। तो इसके कानों लिए, से। हाँ, तो इसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप कान की सफाई ना करते जाइए, है महीने में एक बार, क्योंकि ये कान अगर रुक गया ना तो फिर प्रवचन कैसे सुनेंगे, तो इसके लिए कानों का सफाई करना जरूरी है। ओके, तो कान के ड्रॉप भी आते हैं, है ना, खरीद के डालते रहिए, ताकि है ना बूढ़ा होने तक मैं सुनता रहूं, है ना, बूढ़ी होने तक मैं सुनती रहूं। नहीं तो पता है ना, कुछ लोगों को देखा है आपने, कितना भी बोले वो क्या बोलते हैं, ऐसा करते हैं, नहीं सुनाई नहीं दे आजकल मशीन आ गई है गुरुजी, कानों की ना मशीन आ गई है। हाँ, मशीन आ गई क्या, ओके। तो
ओके, तो ये हो गया, अभी कान हो गया, उसके बाद हो गई गुरुदेव, जीवा। अगर कोई बहरा व्यक्ति जप जाप करे तो उस पे भी असर होगा ना? मतलब उसको सुनाई तो नहीं देगा लेकिन मुंह तो चलेगा। नहीं, वो चलेगा, लेकिन ज्यादा वो मोटिवेट तभी हो पाते। अभी आप बोलिए ना, अब अगर आप लेक्चर ही नहीं सुनते हैं और आप जब करते रहेंगे, आप देखो अपनी हालत क्या हो जाएगी। 15 दिन में आप जब छोड़ देंगे, गारंटी देता हूँ मैं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए सुनना चाहिए, है ना। एक दिन हम जपा भी कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, उसके बाद हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर आप बोलोगे "अ, इच्छा नहीं है ना, क्योंकि काम ये हमारा बहुत पर गुरुजी ऐसे लोगों के लिए तो साइन लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज होती है। लेकिन वो पता है मुझे, जो गूंगे लोगों के लिए भी पता है ना, ऐसे इशारों से उसको ये करते हैं ना, वो बोलते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। वो देखा है हमने लोकल ट्रेन में, हम देखे ऐसे लोग हैं जो गूंगे बहरे, इतना वो एक्शन करके बोलते हैं ना, ऐसे 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 आंखों के एक्सप्रेशन, क्या जबरदस्त एक्सप्रेशन देते हैं वो। तो वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मैंने भक्त देखा नहीं है जो एक्चुअली उनको सिखाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस तरीके से कोई सिखाता नहीं है ये भक्ति का नहीं, चीज। अब जैसे जो भक्त है वो सुन नहीं सकता, पर वो भक्तों के बीच में रहता है और उन सबके काम देखता है, कार्य विधि देखता है, तो उससे भी तो वो मोटिवेट हो सकता है। हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा उदाहरण देखा नहीं है, तो मैं कुछ इसके ऊपर कह नहीं सकता। ओके, तो इसके गुरुजी, अभी अभी नवदा अभी हो गया। गुरुजी, नवदा भक्ति का पहला शब्द ही श्रवण है। हाँ हाँ, वही है, श्रवण ही है, बराबर है। इसके लिए मैं बताया कि मैं ऐसा देखा नहीं कि बिना श्रवण से केवल देखकर हम मोटिवेट नहीं हो सकते। हाँ, भले वो अंधा अंधा व्यक्ति भी, अंधा नहीं, बहरा व्यक्ति भी रहेगा ना कुछ ऐसे भक्तों के साथ, मुझे ऐसा डाउट है कि वह मोटिवेट हो सकता है, क्योंकि देखकर तो मोटिवेट होना कठिन ही लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे जीवा। हम सबको पता है कि हमारा सबसे डिफिकल्ट इंद्रिय कौन सा है? जीवा है, सबसे डिफिकल्ट, बराबर है ना। और आज फास्टिंग है, तो हमारा जीवा चिल्लाता होगा ना, चिल्लाता है कि नहीं? कब 7 बजेंगे, कब 7 बजेंगे, कब 7 बजेंगे, मेरे ऊपर अन्याय कर रहे हो तुम। हाँ, बीच बीच में आवाज आता होगा। कोई बात नहीं आ नहीं, रही गुरुजी। नहीं आ रही है तो आप शुद्ध भक्त है फिर। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं आ नहीं। रही है तो, क्योंकि तकलीफ तो होती ही है ना, थोड़ा बहुत तो, क्योंकि अभी गर्मी है, हमारे यहाँ पर बहुत प्यास लगा है, आपको लेक्चर भी दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आ, तो जीवा को हम कैसे कर सकते हैं? जैसे जीवा के 2 काम होते हैं, क्या है? बोलना और खाना, बराबर है, खाना। और हमको अच्छे अच्छे आइटम खाने को अच्छा लगता है, खास करके जो फास्ट फूड के आइटम होते हैं, पिज्ज़ा, पास्ता, सैंडविच, ये चीज़ें अच्छी लगती है। तो भगवान को हमको अर्पण करके खाना चाहिए, लेकिन रोज नहीं खाना चाहिए। अगर आप 6 दिन दाल राइस खाते हो, तो एक दिन आप सैंडविच है, पिज्ज़ा है, पास्ता है, खा सकते हैं भगवान को अर्पण करके, ठीक है। लेकिन 7 दिन अगर आप बोलोगे मुझे पास्ता ही चाहिए, तो फिर गड़बड़ है। या 6 दिन आप बोलोगे कि मुझे, समझ में आया ना, बिरयानी ही चाहिए, तो गड़बड़ है। तो इसके लिए हम हफ्ते में एक दिन खुलकर थोड़ा सा, है ना, खा सकते हैं, लेकिन 7 दिन या 2 दिन भी नहीं, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट इंद्रिया क्या है? जिह्वा है। अगर आपने संडे के दिन खा लिया, क्या खा लिया आपने? पास्ता खा लिया, तो अगले दिन भी आप क्या खाएंगे? पास्ता, पास्ता। है ना, अगले दिन भी पास्ता ही खाएंगे। तो इसके लिए बेटर है कि हम वो ना ही करें। ये हो गया जिह्वा का, हो गया। अभी त्वचा का कैसा करेंगे हम? तो त्वचा को हम जब भक्तों को मिलते हैं, है ना, एक माता जी, तो हम गले लगते हैं, है ना। मंदिरों में, अगर इस्कॉन मंदिर में गए गए होंगे, तो एक माता जी है, दूसरे माता से गले लगती है, तो उससे, और एक प्रभु जी दूसरे प्रभु जी से गले लगकर हाथ मिलाता है, कहता है कि कैसे हो आप, बहुत दिनों के बाद मिले, है ना। लेकिन हम सत्संग में ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसे मोबाइल के अंदर से हाथ डाल के ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए हमको एक दिन यात्रा में आना चाहिए, है ना। यात्रा में आओगे तभी होगा ये, नहीं तो हमारी चारों इंद्रिय एक्टिव रहेगी, 5वां इंद्रिय तो इनएक्टिव रहेगा। तो इसके लिए हमको, हम आप लोगों के लिए यात्रा निकालते हैं। अभी ऋषिकेश में हम 10 तारीख को ऋषिकेश यात्रा है, तो जो लोग यात्रा में आना चाहते हैं, तो वह लोग है ना, 3-4 जोड़ी कपड़ा लेके आएंगे। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि क्या लेके आए यात्रा में, तो 4-5 जोड़े कपड़ा लेके आए, आपका बाथरूम का सामान लेके आइए साथ में,
और उसके बाद है ना, उसके बाद फिर जपमाला याद से लेके आइए, नहीं तो सब कुछ लेके आते हैं लोग, जपमाला ही भूल जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ओके, जपमाला जरूरी है। और थोड़ा बहुत पैसा रखिए, मैक्सिमम 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये। ओके, और उसके ऊपर ज्यादा कुछ मत लेके आइए सामान। और एक चद्दर रखिए अपने साथ सोने के लिए, पर्सनल चद्दर, टॉवल वगैरह, टूथपेस्ट का सामान, वो सब लेके आइए जो लगता है। ओके, ठीक है। और खास करके आपका आईडी कार्ड लेके आइए, आधार कार्ड, क्योंकि आईडी कार्ड अभी लगता है, तो इसके लिए एक आईडी कार्ड रखिए। तो यात्रा में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप भक्तों को आप लाइव देखेगो नहीं, भक्तों से बात ही नहीं करोगे, लाइव भक्तों के साथ रहोगे ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे में कितने अनर्थ हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो लेक्चर सुन रही हूँ ना, बस हो गया। हमको एक दिन तो रहना चाहिए, कम से कम एक दिन, कम से कम। गुरुजी अपने बर्तन भी लाने हैं क्या? नहीं, बर्तन नहीं लाना है। बर्तन वहां पर आपको ये पत्तल के, हम सोच रहे हैं कि केले के पत्तल पे खाना खाएंगे तो हो जाएगा, तो इसके लिए बर्तन मत लेके आइए। ओके, कापी लानी होगी ना? हाँ, एक किताब भी लेके आइए, नोटबुक और पेन, ताकि आप जो बताए वो लिख सके, है ना। और 4 दिन के बाद हम वहाँ पर एग्जाम लेंगे, जो लोग आ रहे हैं, है ना, क्या क्या आपने बोले देखा, तो एग्जाम रहेगा तो अच्छा रहेगा। हमारा सेशन तो चलता रहेगा ना, हम हाँ, मतलब सेशन चलता ऑनलाइन वाला? रहेगा, हाँ, मैं ऑनलाइन यही सेशन लिख चलता रही रहेगा। जी जी, ऑनलाइन सेशन तो चलता रहेगा हमेशा की तरह। तो ओके, तो हमारा पूरा परिवार आ रहा है ना, पूरा परिवार है हमारे साथ ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सारे नजदीक नजदीक चीजें हैं। एक दिन हम सोच रहे हैं कि गंगा आरती करने के लिए जाएंगे वहां पर, फिर गंगा स्नान करेंगे। तो जो भक्त आना चाहते हैं वो अभी भी आ सकते हैं। अगर मैं तो सोचता हूँ जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनको तो आना ही चाहिए, क्योंकि दिल्ली बहुत नजदीक है ऋषिकेश से। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं गीता में कि मन को नियंत्रण मत करो, पहले किसको नियंत्रण हरे करो। कृष्णा गुरुजी, माफ करना, पेमेंट कैसे करना है उसका? और राधिका माता जी से आप संपर्क कीजिए। वो राधिका, ग्रुप में है क्या? हाँ, राधिका माता जी है, ग्रुप में है। उनका नंबर कोई चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जी राधिका जी का। जी, अभी रेखा माता जी नंबर अभी चैट बॉक्स में मिलेगा। आप वो देखो ओके चैट बॉक्स ओके, में अभी आ डाला, गया, थैंक्स। चैट तो बॉक्स में आप ऑलरेडी है नंबर, देखिए। हाँ, तो उसको आप संपर्क करें, उसको आना है। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी, गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, आज मेरे को थोड़ा इस्कॉन मंदिर जाना है, 4 बजे जाना है, जा सकती हूँ? आपका जी आज्ञा जी, दे। आप जाइए। ओके, तो बेसिकली अभी ये जो मैंने, जैसे कि भगवान कहते हैं कि मन को नियंत्रण करना ये इंद्रियों को नियंत्रण करने से कठिन है, ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया है ना माइंड कंट्रोल के ऊपर ही लेक्चर देते हैं, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। लेकिन कोई इस पे लेक्चर देता है क्या? हाउ टू कंट्रोल आवर सेंसेस, इसके ऊपर कोई लेक्चर नहीं देता जाता, कैसे हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करें। सब लोग माइंड कंट्रोल। जी बताइए क्यों ऐसा भगवान कहे हैं? जी, गौरी राठौड़। गुरुजी, सुजीत साहा, हाँ, वो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। गुरुजी दोबारा बता दीजिए, आवाज थोड़ी कट गई थी। हमने ये कहा था कि भगवान है इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए क्यों कहते, मन को क्यों नहीं कहते? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी इंद्रियां ही एक्टिव होती हैं और इधर उधर भागती हैं, मन। नहीं, मन भी भागता है इधर उधर। जी, ओके, सुजीत साहा। गुरुजी बाय मिस्टेक मेरा हैंड राइज हो गया था, मैं ऑफिस में। ओके, उसके बाद प्रीति पांडे। उसके बाद अशोक चावला। प्रभु प्रणाम गुरु जी। इंद्रिया मूल कारण है, इंद्रिया उकसाती है मन को। मन अपने आप नहीं भागता, अगर इंद्रिया उकसाएंगी तो मन भागेगा, उनके ओके, लिए इच्छा करेगा। नहीं, पहले विचार इच्छा मन करता है और इंद्रिय बाद में, मन इंद्रियों को सिग्नल देता है, इंद्रिय मन को सिग्नल नहीं देती है ना।
पहले इच्छा कौन करता है? इंद्रिया करता है, मन करता है? मन करता है ना। मन तो कर इसके लिए पहले इच्छा मन में आती है और फिर वो मन क्या करता है ना, इंद्रियों को डायरेक्शन देता है, दिशा देता है। ठीक है। पर गुरुजी कल के एग्जाम्पल जैसे आपने जलेबी वाला बताया था, देखा तो आंखों ने पहले था जलेबी को, तो फिर मन की इच्छा हुई, तो नहीं, इंद्रियों ने ही हाँ। तो पहले मन को फिर दिया डायरेक्शन, मतलब वो कमांड दिया कि देखने में इतनी सुंदर है तो मन करा खाने का। लेकिन वह देखने से वो आंखें तो इच्छा नहीं करेगी ना कि मुझे खाना है करके, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग यूनिट मन ही है। भले ही इंद्रिया उसको देखेगी, लेकिन उसके बाद सारी सिग्नल है ना, इच्छा करना ये इंद्रियों का काम नहीं है, इच्छा करना मन का काम है। सिग्नल ये इंद्रिया ही भेजती है मन को, और मन वापस इंद्रियों को ही सिग्नल भेजते हैं। तो इसके लिए विदाउट माइंड, मन के बिना इंद्रिय कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका मन कहता है कि माला जप करो, तो वही हाथ है, वही मुंह है, भगवान का नाम लेगा। अगर आपका मन बोलेगा कि मजा मस्ती करो, तो वही सेम हैंड है, सेम पैर है, सेम आंखें है, क्या करेगी? मजा करेगी। तो इसके लिए हमारी इंद्रिय एक तरीके से मन के ऊपर निर्भर है। लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं कि मन को नियंत्रण करने से अच्छा है कि इंद्रियों को नियंत्रण करना। क्यों जी? प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, अगर हमारा ध्यान एक भी इंद्रिय में रह जाता है, तो एक भी इंद्रिय में अगर व्यक्ति का ध्यान है ज्यादा, तो वो पतन का कारण बन सकती है। और इसके अलावा जो मन है हमारा, उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इंद्रियों को कंट्रोल करना कंपैरेटिवली इजी है। हाँ जी, तो ये इसका उत्तर है कि वो आसान क्या है? दोनों में से आसान है कि इंद्रियों को नियंत्रण करना। क्योंकि इंद्रिय है, जैसा मैं आंखों से देख रहा हूँ, मैं अपने आंखों को दूसरी जगह पर ला सकता हूँ, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मेरा मन है, वो मेरे वश में नहीं है, बराबर है। तो मेरा मन मुझे, अभी मैं प्रवचन सुन रहा हूँ ना, तो भी मेरा मन अमेरिका घूम के आ सकता है। क्या लगता है आपको, आ सकता है कि नहीं? प्रवचन सुनते सुनते भी। या आपका अगर किसी रिश्तेदार का फेवरेट शादी रहेगा, वो शादी में जाके भी आ सकता है आपका मन। क्या लगता है? अभी मान लो ये समय में शादी रहेगी किसी की, जी जी तो लेक्चर सुनते सुनते भी आप शादी अटेंड करके आ सकते हैं आसानी से, है ना। तो मन को, गुरुजी जब मन सिग्नल दे रहा है तो फिर इंद्रियां कैसे नियंत्रित होंगी, मतलब समझ नहीं आई। नहीं, मन सिग्नल दे रहा है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि अगर हमारा बुद्धि है, अगर हमने, इसके लिए पहले ना मन को कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। लेकिन जैसे अभी हम जप कर रहे हैं, तो मेरा मन है, भले ही मान नहीं रहा है, लेकिन मेरी बुद्धि अगर परिपक्व है, मेरी बुद्धि ने अगर अच्छी तरीके से श्रवण किया है, तो भले ही मेरा मन है अभी नहीं मान रहा है, लेकिन मेरी बुद्धि है, ये समझ गई है कि कृष्ण भावना ही जीवन का ध्येय है। तो फिर क्या होगा? भले मेरा मन नियंत्रण में नहीं है, फिर भी मुझे इतनी समझ तो है ना कि कृष्ण मेरे जीवन के ध्येय है, इतना तो मेरा श्रद्धा है ना। तो उस अनियंत्रित मन रहे, लेकिन मेरा अगर श्रद्धा अगर मजबूत है, तो भी हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इसके लिए मन तो हमेशा नियंत्रित अनियंत्रित रहता ही है ना। अभी भी आप अपने आप को देखोगे ना, 3 बज के जब आप लॉगिन किए थे, और अभी 3:46 हुए हैं। कोई दावे के साथ कह सकता है इन 46 मिनट में मेरा मन एक बार भी सत्संग को छोड़कर किधर भी गया नहीं? कोई बोल सकता है दावे के साथ? मुझे तो नहीं लगता कोई, क्योंकि 1 मिनट या आधे सेकंड के लिए तो गया ही होगा, है ना, मन हमारा। तो इसलिए ये बहुत कठिन है जो आप बोल रहे हैं ना कि मन मेरा इधर ही बना रहे। अगर मन आपका लग गया ना 1 घंटा यहाँ पर, तो आप क्या क्या हो गए? आप शुद्ध भक्त हो गए, क्योंकि फिर आप 3 गुणों के ऊपर चले गए। तो इसलिए ये बहुत कठिन है। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना, और ऑन ही रखिए। तो इस तरीके से जी, तो ये हो गया। अभी मतलब ये मुझे हुआ कि बताइए। हमने इंद्रियों को डाइवर्ट करना है, डाइवर्शन देनी है, अच्छे काम, बुरे काम से अच्छे काम में। हाँ, बराबर। जैसा मान लो मेरा मन अभी अचानक, मेरा कान है बॉलीवुड का सॉन्ग सुन रहा है, तो मुझे क्या करना है फिर? वो सुनना है, क्या सुनना है? वो
सुनना है? नहीं सुन नहीं सुनना है ना। तुरंत आपको क्या करना है फिर? भजन भी लगाना आपको भगवान के भजन कीर्तन में। उस कान में डालने हैं, है कीर्तन ना। सुनना है। जी, तो मेरा ऐसा हमेशा होता है। हम जब सैलून में पहले जाते थे बाल कटाने के लिए, तो सैलून वाला फिल्मों के गाने लगाता था, तो इसके लिए फिर हम उसको मना भी नहीं करते। वो हमारा एक परीक्षा होता था। और रिक्शा में बैठते हैं ना हम ट्रैवलिंग करने के लिए, तो रिक्शा वाला भी बॉलीवुड के गाने लगाता है। तो वो ये तो दो बहुत ही सिचुएशन होता में है। हम देखे हैं कि हमारी इच्छा न रहते हुए भी हमको सुनना पड़ता है ना। तब हम क्या करें फिर? सहन करना होता है फिर, बराबर है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो सुनने के बाद पूरे दिन भर वही गाना चलता है फिर मन में। होता है कि नहीं जी ऐसा, गुरुजी, जी है जी ना। जी जी गुरु। रिक्शा में केवल 5 मिनट का सॉन्ग सुना, पूरे फिर वही गाना याद आता है, क्योंकि फेवरेट गाना है ना मेरा बचपन का, तो वही गाना याद आता है। और फिर हमारा हम ऐसे हिलते डुलते भी रहते हैं, जपा भी चल रहा है और गाना भी याद आ रहा है, ऐसा होता है। जपा भी चल रहा है और गाना भी याद आ रहा है, और हम ऐसे नाचने भी लगते हैं उस गाने में। तो ऐसा हमारा हालत हो जाता है फिर, है ना। तो ये सब होता है, तो इसके लिए बहुत गुरुजी डिफिकल्ट। फिर भी ये फिर भी ये बताइए कि बताइए कि इंद्रिय इंद्रिय क्यों ऊपर है, मतलब इंद्रिया ऊपर नहीं है, इंद्रिया मन के ऊपर नहीं, नीचे ही है। इंद्रिय को हम क्यों मतलब कंट्रोल करें क्योंकि पहले? भगवान कह रहे हैं ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हो, भगवान कह रहे हैं। तो इसके लिए ये मानना पड़ेगा। हम भगवान से तो बहस नहीं कर सकते हैं ना। भगवान खुद कहते हैं कि इंद्रियों को लगाना आसान है, मन को लगाना कठिन है। जैसे मान लो अभी मुझे कुछ खाना है ना, तो खाने का आदत मैं छोड़ सकता हूँ, बराबर। आप सब लोगों ने खाने का आदत छोड़ा क्या? नहीं। पहले हम कुछ अलग ही चीजें खाते होंगे, प्याज लहसुन वाला खाना या चाय कॉफी पीते होंगे। लेकिन मुझे बताओ, वो छोड़ना आसान था या आपके मन को 1 घंटा एक ही चीज में लगाना, कौन सा वाला आपको आसान लगता है? बताइए। छोड़ने वाला। छोड़ना वाला आसान छोड़ना लगता है। आसान मन मेरा लगेगा ही नहीं, है ना। ये मन पता है कभी लगेगा, जब उसको कोई भौतिक वस्तु दिखाएंगे ना, मोबाइल। हाँ, कितने लोगों का अनुभव है कि जपा में मेरा 5 मिनट भी नहीं लगता है, लेकिन मोबाइल दोगे ना, वाह 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 वाह, 1 घंटा लगेगा मेरा मन। लगता है कि नहीं? तब मन बराबर लगता है मोबाइल हाथ जी में। जी तो इसका गुरुजी। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरा मन क्या है? पागल है। हाँ, मन तो पागल है ना। एक पिक्चर आया था, दिल तो पागल है। लेकिन वो पिक्चर नहीं वो टाइटल नहीं होना चाहिए था। टाइटल क्या होना चाहिए था? मन तो पागल है। क्योंकि ये मन ही हमारा पागल है, इसके लिए ये हमको अलग अलग जगह पर ले जाता है। तो अभी मुझे बताइए, अभी 5 ही मिनट है, तो मैं अभी आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ कि अभी हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान भी भगवान को सब पता है कि ये मेरा बेटा है, इस संसार में तड़प तड़प जी रहा है। तो भगवान हमको क्यों नहीं भगवान हमको यहाँ से तुरंत लेके जाते? कौन इसका कारण बताएगा? क्यों भगवान हम जपा भी कर रहे हैं मान लो, लेकिन क्यों भगवान हमको परीक्षा लेनी ही पड़ती है? क्यों भगवान हमें तुरंत वैकुंठ में ले जाते हैं? कौन मुझे बताएगा इसका उत्तर? जी, तो यहाँ पर भी थोड़ा ट्रिक है, ये समझ में आएगा तो आपको बहुत चीजें समझ में आएगी। जी जी, कृष्ण मोहन प्रभु बताए। जी गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमने अपनी इच्छा से यहाँ आया है। जब हम भगवान के पास थे तो हमने वहाँ पे देखा कि हम भी मौज मस्ती करेंगे। हम वो जो सेवक का जो भाव है उसमें हम बने नहीं रहे, और अपनी इच्छा से हम यहाँ आए हैं। और भगवान ने हमें ये फ्री दिया है, फ्री हैंड दिया है। तो भगवान, हम अपनी इच्छा से यहाँ हैं। तो जब तक हम, भगवान हमारी इच्छा को कभी मारते नहीं है, चाहे हम अच्छी इच्छा करें या बुरी इच्छा करें। जी जी जी, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सटीक उत्तर दिया है कि भगवान हमारे स्वतंत्रता पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। आपने देखा है कभी 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 क्या होता है ना, बच्चा बोलता है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, और माँ क्या कहती है? मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। ऐसा होता है, ये घर में कॉमन चीज होती है, बराबर है। लेकिन एक एक समय ऐसा हो जाता है कि बच्चा मानता ही नहीं है। फिर माँ क्या करती है? उसको जबरदस्ती उसको बेहोश करके, है ना, फेरे लगवाती है क्या? नहीं, वो भी नहीं कर सकती है वो। तो उसको क्या करना है? छोड़ना ही पड़ता है ना, क्योंकि उसका स्वतंत्रता है, वो क्या करे, अभी नहीं मान रहा है। तो इसके लिए हमारी स्वतंत्रता को ही हम, है ना, अपने पास बनाए रखें। और यही हमारा माया में गिरने का मूल कारण है कि जब तक हम हमारी स्वतंत्रता को गुरु या कृष्ण के हाथ में नहीं देते हैं, तब तक हम क्या करेंगे? इसी काम के वशीभूत होते रहेंगे।
तो इसके लिए अगर काम के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? हमारी स्वतंत्रता को गुरु के हाथ में दे दो, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, लेकिन कृष्ण को और गुरु को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन ये करना भी आसान है क्या? अपनी स्वतंत्रता देना, ये भी कठिन है। ये भी कठिन है, बराबर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर भी मार खाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप हमको कुछ अपने जीवन में कुछ स्टेप उठाने होते हैं, है ना। क्योंकि मान लो कि मैं एक बड़ा समर्पण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं छोटा तो कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो 10% 20% समर्पण दिखाना चाहिए कम से कम, वहां से तो शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा कौन बताएगा? अगर हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते रहेंगे तो क्या होगा जी? फिंगर को रेस कीजिए वापस। अभी हम दुरुपयोग करेंगे तो जी रंजना, हाँ माता जी बोलिए, क्या होगा फिर अगर हम दुरुपयोग करेंगे? अगर हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे गुरुदेव, तो हम भक्ति के मार्ग से हमारा पतन हो सकता है, मतलब नीचे गिर जाएंगे और हमारा प्रगति जी, नहीं होगी। प्रगति भी नहीं होगा और हम भगवान को छोड़ देंगे और वापस माया को अपना लेंगे। सिंपल एग्जांपल है, हम दुर्योधन बनेंगे बेसिकली, दुर्योधन बनेंगे हम, है ना। अर्जुन बनने को छोड़ के दुर्योधन बनेंगे, या कुंती महारानी के छोड़ के हम गांधारी बनेंगे। तो इसलिए जब तक ये स्वतंत्रता के अधीन है हम, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्वतंत्रता ही मुझे पीछे ढकेल रही है भगवान से मिलने के लिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है अपनी स्वतंत्रता को भगवान के पास, है ना, या गुरु के पास देना। क्योंकि अगर आप भगवान को के पास भी देंगे तो भगवान आपको बताएंगे क्या? भगवान भी नहीं बताएंगे। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो आपको बता सकता है कि आप गलत हो यहाँ पर, आप सही हो यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, तो आज हमने 2 चीजें देखी। अगर काम को नियंत्रण करना है, पहला क्या है? हमारे 5 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। लेकिन ये भी होता है कि कई बार ये भी नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा शॉर्टकट क्या है? हमारी स्वतंत्रता को क्या करो? गुरु के चरण दूसरे के गुरु के हाथ में दे दो। चरण पे देखो। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा काम वश में हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये काम चलता ही रहेगा, माला भी चलती रहेगी, सत्संग भी चलता रहेगा और काम भी चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा फिर हम भगवत धाम फिर जाना कठिन हो जाएगा, या फिर अगला जन्म हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज नरसिंह जयंती है, तो आप सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ कि 2-3 घंटे बचे हैं, तो आप फास्टिंग को जारी रखिए, भगवान का स्मरण कीजिए, है ना। तो मैं अभी ज्यादा बोलता नहीं हूँ। फलहारी खाते ये मैंने कल भी बताया था प्रियंका माता जी, कि कल मैंने बताया था कि क्या क्या खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं अगर आपको ज्यादा तकलीफ है। लेकिन अगर अभी 4 बजे है, 4 बजे तक किसी ने उपवास किया होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 घंटा और खींच लो, अगर आपको कृपा चाहिए। गुरुजी मैं ये एक मिनट अभी प्रियंका आप बोलिए मत, है ना, मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए। तो मैं ये बता रहा था मैं कि अभी 4 बजे तक किसी ने किया है ना, निर्जला किया या जल भी पिया है, तो आप 2 घंटा 2.5 घंटा खींच लो। 2.5 घंटे में अभी सूर्यास्त हो जाएगा, है ना, और भगवान नरसिंह देव का वध करेंगे। और फिर आप क्या कीजिए? नरसिंह आरती कीजिए जोर से, है ना, जितना ताकत रहेगा उतना। मुझे नहीं लगता जोर से होगा, है ना, कमजोर गिर गए तो कैसे जोर से होगा, लेकिन धीरे धीरे नरसिंह आरती कीजिए और नरसिंह भगवान के लिए भोग बनाइए, बहुत अच्छा प्रसाद बनाइए। और उसके बाद क्या कीजिए? पहले नींबू पानी पीजिए। जो लोग निर्जला उपवास कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि पहले नींबू पानी पीजिए, उसके आधे घंटे के बाद आप खाना खाइए, नहीं तो गैस हो जाएगा, ठीक है, और गैस से बीमारी हो जाएगी। तो और एक
एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि उपवास तभी करना चाहिए जब हमारा रूटीन डिस्टर्ब ना हो। अगर हमारा रूटीन डिस्टर्ब होता है, एक दिन उपवास करने से दूसरे दिन मैं जपा में नहीं आ सकती हूँ, तो आप कृपया करके निर्जला मत कीजिए। समझ में आ रहा है? हमारा रूटीन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे मैंने आज उपवास किया है, कल मैं आराम करूंगी, जपा में ही नहीं आऊंगी, तो ये मत कीजिए। ओके, तो इसके लिए इससे अच्छा है कि आप कुछ है ना फल खा लीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। आरती कितने बजे करनी है गुरु जी? हाँ, गुरु जी आरती कितने बजे करनी है? सूर्यास्त के समय करना है ना। आप आपके बाहर जाके देखिए कि सन सेट हो गया क्या। सूर्यास्त मतलब बेसिकली अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना तो सूर्यास्त का टाइमिंग रहेगा 6:50 या 7:02, है ना। तो मैं आपको 1 मिनट, सबको मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ कि कैलेंडर में देख के कि कितना बजे आपको फास्टिंग ब्रेक करना है। तो थोड़ा सा आप मुझे एक मिनट दीजिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ कैलेंडर में देख के कि कितने बजे ब्रेक करना है। जी, हर जगह का सूर्यास्त का टाइम अलग रहता है गुरुजी। हाँ, लेकिन अब मोटा मोटी 7:02 है। ठीक है, आज सूर्यास्त है, 7:02 होने वाला है। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह पर जल्दी हो सकता है, हम लेकिन लोग के यहाँ हमारे यहाँ 6:04 में गुरुजी, कोलकाता में। 8 बजेगा। अभी सब हरे लोग कृष्ण अपने टाइप को एडजस्ट 6 बजे करेंगे। 12 ओके, हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। पूछिए गुरु जी। पहले एक नहीं, 1 मिनट पहले टाइमिंग का जरा ये देख लेते हैं। 7 मैं चाहता हूँ कि आप ना सनसेट देखिए पूरी तरीके से। ऐसा ना हो कि आपने पूरा किया है और आधे घंटे के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, अगर मोटा मोटी है 7 बजे तक रखिए। अगर ज्यादा तकलीफ है तो पानी का घुट पी लीजिए फिर, है ना। लेकिन आप ऐसा मत, घर वालों को ऐसा मत दिखाइए मेरी जान जा रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, और 7 बजे तक ऐसा मत कीजिए। ओके, हाँ, ये करने से प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा है कि आप पानी पी लो। घर वालों को ऐसा मत दिखाइए कि अब मर रही है कृष्ण के नाम पे और ये क्या हो रहा है मेरे घर में, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप पानी पी लीजिए या कुछ फिर फलाहार कीजिए, लेकिन इतना मत खुद को स्ट्रेच कीजिए कि आप मरने की अवस्था में जा पहुंचे। ओके, हाँ बोलो ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, जैसे आपने बताया है कि इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है, तो जैसे मान लीजिए मैं इंद्रियों से अपना भगवान की सेवा कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन दूसरी जगह भटक रहा है, दूसरे विषयों को चिंतन कर रहा है, कोई तो फिर बात नहीं, क्या ऐसी कोई बात पूजा नहीं। एक्सेप्ट होगी क्या? हाँ नहीं, देखो साधना भक्ति का अर्थ ही है मेरा मन लगे या ना लगे, मेरा मन लगे या ना लगे, मुझे कृष्ण की सेवा कर, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि इसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन ये गुरु का आज्ञा का पालन कर रहा है ना। उसे गुरु ने कहा है लगाओ सेवा में, तो इसके लिए भगवान उसको स्वीकार करेंगे। समझ में आया? जी ओके, गुरु जी, मन लगे या धन्यवाद। ना लगे उसका चिंता नहीं करना, हमारा रूटीन फॉलो करना। ओके, जपा में किस गुरु जी तरीके हमेशा मंदिर जाके फास्टिंग छोड़ सकते हैं तो? एक मिनट आप फिंगर को रेस्ट कीजिए, है ना। अगर आपको फास्टिंग के रिलेटेड अगर क्वेश्चन है ना, तो कीजिए आप, क्योंकि अभी फास्टिंग ही सबसे मेन टारगेट लग रहा है मुझे। गुरु जी मंदिर जाके मैं फास्टिंग छोड़ सकती हूँ तो? हाँ, छोड़ सकते हैं आप मंदिर जाके। ओके, शिवानी बिष्ट। गुरुजी यही मेरा प्रश्न था कि मंदिर जाना चाहती हूँ मैं भी शाम को, तो वहीं हाँ, पे चले आरती जाइए, और जो वहीं जो पे लोग मंदिर जाना चाहते हैं वो चले जाइए। और वहां पर लेकिन पता नहीं वहां पर क्या सुविधा होगी आप लोगों के। प्रसाद की सुविधा रहेगी तो अच्छा ही है, नहीं तो फिर आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए, वो भी देख लीजिए, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल प्रसाद वहां पर। जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में मैं देखा है उस दिन इतना भीड़ रहता है ना, तो किसी को नींबू शरबत भी नहीं मिलता है, पानी में भी बहुत लंबी लाइन रहती है। तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाइए, है ना, वो देख के, क्योंकि आपको भूख भी लगी है, तो तैयारी के साथ जाइए। ओके, नेक्स्ट बनमाली जना। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं ये बोल रहा हूँ 7 बजे उस टाइम आरती करना है, इसलिए 1 7 घंटा बजे बाद में तोड़ तो होता क्या? 1 घंटा बाद 8 बजे पास तोड़ूंगा तो होता ना? हाँ, लेकिन 7 बजे वैसे भी 7 बजे के बाद भी कभी भी आप तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आरती करने के बाद भी थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा पानी पी लीजिए ताकि। थोड़ा कीर्तन करती हो, हाँ, इसलिए कीर्तन कीजिए। पूछ रहा हूँ। उसके बाद तोड़ना है, 8 बजे तोड़ तो होता ना? हाँ, होता है, 8 बजे भी तोड़ेगा तो भी होता है। ओके, प्रियंका ठीक है गुरु सहगल, जी, हरे कृष्ण, तो आखिरी धन्यवाद, प्रणाम। क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरु जी।
गुरुजी इसमें फलाहारी खाते हैं या अन्न भी खाते हैं पहले फास्टिंग में? जी, फास्टिंग के समय मैंने ये कहा था कि अगर हमको निर्जला व्रत नहीं करना होता है तो हम उपवास का खा सकते हैं, ये मैंने कल कहा था। दूध भी पी सकते हैं। नहीं और गुरुजी जब हम फास्टिंग खोलेंगे मतलब जब 7 बज जाएंगे फास्टिंग खोलेंगे तो हम पूरा खाना खा सकते हैं, हमारा दाल रोटी सब्जी चपाती। ठीक है, अच्छा ठीक है गुरुजी। हाँ ओके जी। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम सभी को प्रणाम हरे राम प्रणाम हरे हरे